क्या आपने यूजीसी ने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिलिंग की डेडलाइन मिस कर दी है? क्या आप भी सोच रहे हैं कि अब क्या करूं यार, ये तो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, समझ नहीं आ रहा आगे के लिए प्लानिंग कैसे करें, इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के अपने सपने को पूरा कैसे करें? ये सारे डाउट्स और डिलेमास आपके दिमाग में होंगे। लेकिन देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सोल्यूशंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये जो टाइम आपको मिल गया है अब अगले जून अटेम्प्ट तक के लिए, ये 5-6 महीने आप वेस्ट ना करें, इसको प्रोडक्टिवली दूसरी एक्टिविटीज़ में ऑक्यूपाई करें, ताकि जब जून अटेम्प्ट के बाद आप अपना नेट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप सीधा नौकरी पे लगें। तो वो क्या होने वाला है, आइए इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। देखिए, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं जो आपको अभी करने हैं। दिसंबर अटेम्प्ट में अभी हमारे पास तकरीबन 1 से 1.5 महीना है, 2 महीने हैं। इसका रिजल्ट जान में आएगा, उसके बाद अगला जो नेट का अटेम्प्ट है वो जून में होने वाला है। तो चेयर अप करने का सबसे पहला रीज़न तो आपके पास यही है कि हमें 100% गारंटी से पता है कि जून 2024 अटेम्प्ट होने वाला है, और किन डेट्स में होने वाला है ये भी हमें पता है, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ये हमें बता दिया है। तो वो डेट्स भी हमारे पास हैं, ये सिक्योरिटी भी हमारे पास है कि दिसंबर का जो अटेम्प्ट है ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, जून का अटेम्प्ट तो होने ही वाला है इन 2024। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। सो चेयर अप हो जाओ, बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। ये कोई अपना ऐसा एग्जाम नहीं है जो 5 साल में 6 साल में एक बार होगा, है ना। तो आपके पास चेयर अप होने का सबसे पहला कारण तो यही है कि जून अटेम्प्ट अभी आपके पास पड़ा है, एंड आप जून अटेम्प्ट की जो है तैयारी साथ ही साथ जो है शुरू करेंगे। एक बार के लिए वो प्रेशर अपने दिमाग से हटा दो। प्रेशर हटाना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर जब तक नहीं हटेगा तब तक पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्योंकि अब जून 2024 अटेम्प्ट को टारगेट करना है तो पढ़ाई आपको अपनी जारी रखनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल वैसे ही पढ़िए जैसे आप अपनी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे थे। मान लीजिए वो किसी भी रीजन से, किसी भी कारणवश डेडलाइन आपसे मिस हो गई है, तो जैसे आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई करते, तैयारी करते, वैसे ही अपनी तैयारी करिए, क्योंकि एग्जाम होते ही इसका एनालिसिस हम अपने यूट्यूब चैनल पे कर ही लेंगे। तो क्वेश्चंस किस तरीके के आए थे ये आपको पता चल जाएगा। 1 से 2 महीने की तैयारी में आप कितना एग्जाम जो है अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये नॉलेज आपको मिल जाएगी, ताकि जनवरी से आप अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करें। तो चाहे दिसंबर को आप ट्रायल नहीं बना पाए, लेकिन आप अनऑफिशियली इसको एक ट्रायल अटेम्प्ट लेकर चल सकते हैं। आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, आप अपनी 2 महीने की तैयारी को असेस करेंगे, बेस्ड ऑन दैट आप जनवरी 2024 से एक बहुत ही बेटर और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, एनटीए ये जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, यूजीसी नेट का एग्जाम है, जेआरएफ का एग्जाम है, ये एग्जाम्स तब तक आपके लिए यूजलेस हैं जब तक आपको इससे नौकरी नहीं मिल जाती। और वो नौकरी मिलने के लिए आपको एपीआई आपके पास होना चाहिए। एपीआई स्टैंड्स फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस कैसा है, आपने कितनी यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में अपने कितने आर्टिकल्स पब्लिश करवाए हैं, आपने कितनी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, कितनी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे काउंट होने वाली हैं। तो 6 महीने में कोई एमफिल पीएचडी की का सर्टिफिकेट तो आप नहीं लेकर आ पाएंगे जादू से, लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि एक तो एपीआई स्कोर बिल्ड करना शुरू कर दो। तो ये 6 मंथ्स है आपके पास। अगर आप हर महीने भी एक रिसर्च पेपर लिखेंगे और उसे कहीं पब्लिश करने के लिए भेज देंगे किसी जर्नल में, तो 5 से 6 महीने में आपके पास जो है आराम से 4 से 6 पब्लिकेशंस आपके हाथ में होंगी। और अगर एम बना लिया है, एजेंडा बना लिया है कि हर महीने एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, एक वर्कशॉप अटेंड करनी है, तो 3, 4, 5, 6 एक्सपीरियंस भी आपके पास हो जाएगा, रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आपके एपीआई में ऐड करेंगी। एंड फाइनली जब आप जून अटेम्प्ट को क्वालिफाई करेंगे, आपका एपीआई ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग होगा। अब आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली किसी भी इंटरव्यू में जाके अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी आपकी पक्की है, ठीक है ना। तो ये जो 6 महीने आपके पास आए हैं ये वेस्ट नहीं हुए, आप इसको प्रैक्टिकली और बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली कहीं और यूज करेंगे। साथ ही साथ 6 महीने में अगर आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी कहीं पे एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर ज्वाइन करने की आ रही है किसी नियर बाय कॉलेज में, गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिएगा। कोशिश करें कि अगर दिसंबर में या जैन में कहीं नौकरी मिल रही है तो चाहे 5-6 महीने का ही एक्सपीरियंस आपका जुड़ जाए, वो ले लो। कारण अगर आप कहीं आगे परमानेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट होता है। नॉर्मली तो आपको 1 साल के लिए 1 या 2 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो मान लो 1 साल का अगर वो 2 मार्क्स दे रहे हैं तो 6 महीने का वो 1 मार्क दे देंगे।
तो एक एक मार्क यहाँ वैल्यूएबल रहेगा। जब फाइनली आपकी कहीं पे आप जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे, इतने सारे कंटेंडर्स के बीच में से मान लो 300 कंटेंडर्स हैं सिर्फ 3 पोस्ट के लिए, ऐसे में आपका पॉइंट का मार्क्स जो है बहुत मैटर करेगा, है ना। तो अगर ये 5-6 महीने जो आपके पास हैं, इस बीच अगर आप टीचिंग एक्सपीरियंस भी जोड़ पाएं, ये भी आपके एपीआई के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और नेट के साथ साथ देखिए सेट की अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती हैं, तो जो तैयारी आप कर रहे हो उसको आप सेट के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो, बिकॉज सेट भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आप ही के होम स्टेट में सेट की नोटिफिकेशन आउट है तो आप वहां अप्लाई कर दीजिए, ट्रायल ही देना है तो किसी और स्टेट का सेट अप्लाई कर दीजिए। इसी बहाने एक एग्जाम की एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी और जून अटेम्प्ट के लिए जो है बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी है, वो कहते हैं ना जैसे कि एक मूवी थी बड़ी फेमस जब वी मेट, उसमें दिखाया था कि मेरी कोई ट्रेन नहीं मिस होती है, करीना कपूर कहती है मेरी कोई ट्रेन कभी मिस नहीं होती है, लेकिन जो एक ट्रेन उसकी मिस होती है वो उसकी लाइफ को एक अलग ही शेप दे देती है। तो ये डेडलाइन का मिस हो जाना या फॉर्म ना भर पाना, ये किसी भी तरीके से कोई नेगेटिव इवेंट नहीं है आपकी लाइफ का। हाँ, आप इसको नेगेटिवली देखोगे तो ये नेगेटिव जरूर बन जाएगा, लेकिन मैं आपको कह रही हूं कि इसको पॉजिटिव आउटलुक से देखो। कंस्ट्रक्टिव क्या कर सकते हो इस पीरियड में वो करिए। मैंने आपको सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस यहाँ दे दिए हैं, इनको जरूर अपनी जिंदगी में आप अप्लाई करें और आप देखेंगे कि अगले साल में 2024 में एक रेगुलर पोजीशन, एक नौकरी आपके हाथ में जरूर होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, और ऐसी और मोटिवेटिंग और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET Ara 24/7 को। थैंक यू।